नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 6 दीपकम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ अहम च त्वम च को पढ़ेंगे। तो छात्रों, अहम का अर्थ है मैं, च और त्वम माने तुम। आगे चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। मम नाम भरतः, मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, एक छात्र है जिसका नाम भरत है और वो अपना परिचय दे रहा है। आगे, मम नाम गणेशः, अहम शिक्षकः। मेरा नाम गणेश है और मैं शिक्षक हूँ, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। मम नाम गौतमः, अहम चिकित्सकः। मेरा नाम गौतम है और मैं चिकित्सक हूँ। तो छात्रों, चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। मम नाम राघवः, अहम कृषकः। मेरा नाम राघव है और मैं किसान हूँ। कृषक का अर्थ होता है किसान। ऐसे ही छात्रों, आप लोग भी अपना परिचय दे सकते हैं कि मम नाम, जैसे कि मेरा नाम भानुप्रिया है, मम नाम भानुप्रिया, अहम शिक्षिका। आगे, मम नाम मेनका, अहम छात्रा। मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ। मम नाम प्रियंवदा, अहम शिक्षिका। मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं शिक्षिका हूँ। मम नाम सुमित्रा, अहम चिकित्सिका। मेरा नाम सुमित्रा है और मैं महिला डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका, अहम सैनिकी। मेरा नाम राधिका है और मैं सैनिक हूँ। तो छात्रों, नाम अपना परिचय बताने में लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक महिला दिखाई दे रही है और पुल्लिंग में तीनों वचनों का प्रयोग किया जा रहा है। जब हम किसी से पूछते हैं या सामने वाले से बात करते हैं तो हम बोलते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम दोनों कौन हो, तुम सब कौन हो। आइए इसको पढ़ते हैं। त्वम कह, तुम कौन हो। अब वह उत्तर देता है, अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकौ। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम सैनिकः। तो छात्रों, जैसा कि पाठ का नाम है अहम चा त्वम चा, तो अहम, अहम माने मैं, आवाम, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम माने तुम, युवाम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्दों का तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं और ये उत्तम पुरुष के कर्ताओं का तीनों वचनों में प्रयोग करना बताया जा रहा है। यहाँ पे एक छात्रा है, बालिका है, वह पूछती है त्वम का, तुम कौन। फिर वो उत्तर देता है, अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायकौ। यूयम के, तुम सब कौन। वयम गायकः, हम सब गायक हैं। इसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है।
छात्रों देखिए यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। जब भी आपसे कोई मध्यम पुरुष में प्रश्न करता है, फिर उसका उत्तर उत्तम पुरुष में कैसे दिया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ आगे, तुम कहा, तुम कौन? अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कहो, तुम दोनों कौन? आवाम पत्रकारो, हम दो पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन? वयम पत्रकारः, हम सब पत्रकार हैं। त्वम कह, तुम कौन? अहम पाचकः, मैं पुरुष, खाना बनाने वाले को पाचक कहते हैं, तो मैं पाचक हूँ। युवाम कहो, तुम दोनों कौन? आवाम पाचकौ, हम दो खाना बनाने वाले हैं। यूयम के, तुम सब कौन? वयम पाचकः, हम सब खाना बनाने वाले हैं। अब छात्रों, जैसे कि अभी क्या था कि हमने पुल्लिंग में प्रश्न पूछे थे और उत्तर भी हम लोगों ने पुल्लिंग में दिए। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। त्वम का, तुम कौन? अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम की, तुम दोनों कौन? आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन? वयम गायिकः, हम सब गायिकाएं हैं। तो छात्रों, जैसा कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा था लिंगों का प्रयोग करना, तो इसी प्रकार से जब भी हमसे प्रश्न किए जाएंगे तो लिंगों का ध्यान अवश्य रखना है। त्वम का, तुम कौन? अहम तंत्रज्ञा, तंत्रज्ञा का अर्थ है कि मैं महिला इंजीनियर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन? आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों महिला इंजीनियर हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन? वयम तंत्रज्ञः, हम सब महिला इंजीनियर हैं। त्वम का, तुम कौन? अहम नर्तकी, मैं नाचने वाली हूँ, डांसर हूँ। युवाम की, तुम दोनों कौन? आवाम नर्तकयो, हम दोनों नाचने वाली हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन? वयम नर्तक्यायः, हम सब नाचने वाली हैं, डांसर हैं। त्वम का, तुम कौन? अहम पाचिका, मैं खाना बनाने वाली हूँ। युवाम के, तुम दो कौन? आवाम पाचिके, हम दोनों खाना बनाने वाले हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन? वयम पाचिकः। तो छात्रों, जब भी जिस लिंग में प्रश्न किए जाते हैं, आंसर भी उसी लिंग में दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को लिंग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारो स्तः, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारा स्थ, तुम सब चित्रकार हो। तो छात्रों, यहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया का भी प्रयोग किया जा रहा है। असि का अर्थ होता है मध्यम पुरुष में हो है। अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूँ। आरक्षक का अर्थ होता है सिपाही। आवाम आरक्षको स्वः, हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षका स्म, हम सब आरक्षक हैं। त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। तो हम क्या करते हैं कि वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी।
कर्ता द्विवचन का तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता बहुवचन का और क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो सबसे पहले हम वाक्य में कर्ता, पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिकी स्था, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिकः स्थ, तुम सब गायिकाएं हो। अहम चिकित्सका अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ। मैं महिला डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वाहा, हम दोनों महिला डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सकः स्मः, हम सब महिला डॉक्टर हैं। छात्रों, अब यहाँ पर हमें मा मकारस्य अनुसारस्य च लेखन नियम, तो माँ का अनुस्वार के अनुसार लेखन का लिखने का क्या नियम है। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य माकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। व्यंजन वर्ण के पूर्व पद में अगर माँ वर्ण के स्थान पर अनुसार लिखना चाहिए। जैसे पुस्तकम में हम यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगाएंगे, पुस्तकम नास्ति पुस्तकम अस्ति, मतलब पुस्तक को कैसे माँ हलंत में लिखना चाहिए, ये व्याकरण का नियम है। क्योंकि का क्या है, व्यंजन वर्णात्। माँ के आगे क्या आ रहा है, का क्या है, व्यंजन। अगर माँ के बाद व्यंजन आए तब हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब माँ को हलंत के साथ प्रयोग किया जाता है। ये एक व्याकरण का नियम है। इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए छात्रों, इस पाठ में वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सब शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो इनका आप लोगों को याद होना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि मातृभाषाएं अर्थम लिखन्तु, तो जिसकी भी जो भी मातृभाषा है वह अपनी भाषा में यहाँ इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।